हेलो दोस्तों, मैथमेटिक्स के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। तो चलिए आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 13 का क्वेश्चन नंबर 10 को सोल्व करेंगे। 10 में दो क्वेश्चन दिए गए हैं, 1 और 2। हम लोग भारतीय भवन से बना रहे हैं। क्लास 9 का जो है चैप्टर नंबर आपका क्या है 13 है, जिसका नाम है हीरोन्स फार्मूला एंड इट्स एप्लीकेशन। तो इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 तक सोल्व कर दिए थे। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, सभी में आपको एरिया ही निकालना है। तो लगभग एरिया ही निकालना है। तो एरिया के लिए आपको जो फार्मूला मैंने बताया है हीरोन्स सूत्र का फार्मूला, तो उसी के फार्मूला की मदद से आपको निकाल देना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। इसमें क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर 10 का पहला में, तो दोनों क्वेश्चन सेम, बिल्कुल सेम की तरह दिया गया है, यानी एक ही तरीका से बनने वाला है। मैंने एक बता देंगे तो दूसरा बना लीजिएगा आप खुद से। तो यहाँ पर दिया गया है क्या, किसी त्रिभुज की भुजाएं जो है रेशियो में दिया गया है ना। मैंने पूरा एग्जैक्ट मान नहीं दिया गया, रेशियो में दिया गया। कितना दिया गया, 3:5:7 है, अनुपात में है। और इसकी परिमिति जो है 300 मीटर है। तो आपको क्षेत्रफल ही निकालना है, इसीलिए मैंने लिख दिया है एरिया निकालना है। एरिया बराबर वाट पहले ही मैंने लिख दिया है, क्योंकि एरिया ही सभी में निकालना है ना। तो क्वेश्चन नंबर जो 10 का पहला है इसको हम लोग लिख देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का जो पहला है इसको ज़्यादा नहीं लिखेंगे, यहाँ पर केवल नंबरिंग देंगे। 10 का पहला जो है ये थोड़ा सा बड़ा बनेगा, देखिएगा। रेशियो में दिया गया है, ये क्या दिया गया, भुजा जो है रेशियो में। सबसे पहले हम लोग लिख देते हैं भुजाएं जो है क्या है, रेशियो में। कितना रेशियो है, 3:5:7 है ना। और परिमिति दिया गया है, परिमिति दिया गया है। परिमिति क्या होता है, परिमाप को ही परिमिति बोलते हैं। 300 मीटर है, हाँ 300 मीटर दिया गया है। बस इतना ही क्वेश्चन है। और ये क्या है, हम लोग त्रिभुज पढ़ रहे हैं, तो त्रिभुज है। बस आपको ध्यान में रखना है कि हमने क्या पढ़ रहे हैं, इसको हम लोग त्रिभुज बोलते हैं। तो यहाँ पर त्रिभुज ही पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर जो है, चलिए ध्यान से देखिएगा, ये परिमिति है और ये आपका रेशियो है। तो रेशियो को हम लोग कितना मानेंगे, x मानेंगे। जब भी हम लोग रेशियो वाला सवाल बनाते हैं तो हम लोग x मान के बनाते हैं। तो रेशियो को हम लोग x मानेंगे, ठीक है। तो माना कि सबसे पहले क्या लिखिएगा, इसका सॉल्यूशन जो है, माना कि अनुपात बराबर x। तो यहाँ पर कितना अनुपात है, भुजा जो है आपका कितना है, भुजा कितना है आपका, यहाँ पर कितना हो जाएगा बताइए, भुजाएं कितना हो जाएगा, भुजाएं हो जाएगा 3x रेशियो 5x रेशियो 7x हो जाएगा। एकदम स्टेप बाय स्टेप लिखना है, इसी प्रकार आपको लिखना है, ठीक है। इसी प्रकार आप लिखिएगा स्टेप बाय स्टेप। माना कि अनुपात बराबर x, तो भुजाएं जो है हो गया कितना, 3x 5x 7x, इस तरह से हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, परिमिति का फॉर्मूला लिखेंगे। परिमिति जो होता है क्या होता है, यहाँ पर 300 मीटर दिया गया है। तो परिमिति या परिमाप इसको बोल सकते हैं, परिमाप भी बोल सकते हैं या परिमिति बोल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने परिमाप का यूज किया। चलिए 300 मीटर है, तो परिमाप जो है 300 मीटर है। परिमाप का जो फार्मूला होता है क्या होता है, a+b+c बराबर होता है 300 मीटर दिया गया है, यही ना दिया गया है, a+b+c बराबर 300 मीटर। हमें मालूम है कि ये क्या होता है, भुजा जो होता है ये आपका ए होता है, ये आपका बी होता है, ये आपका सी होता है। तो इस प्रकार ये भुजा होता है। तो ए बी सी से हम लोग डिनोट करते हैं। तो a+b+c जो होता है आपका इस तरह से 300 मीटर दिया गया है। और यहाँ पर जो है ए के जगह पर कितना है, 3x 5x 7x, यही आपका भुजा है। तो यहाँ पर हम लोग 3x + 7x है, नहीं 5x है, तो बीच में 5x है, उसके बाद 7x है, बराबर कितना है, 300 मीटर है। चलिए जोड़िए, 5 3 8 8 7 15 हो जाएगा, 15x बराबर 300 मीटर। काटेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 15 दूनी का 30 यानी 20 मीटर। तो x का मान आ गया। तो भुजा जो है आपका कितना निकलेगा बताइए, भुजाएं निकालेंगे। तो सबसे पहले तो आपको भुजाएं निकालना होगा, क्योंकि 3x दिया गया है। तो 3x मतलब 3 × 20, x का मान मैंने 20 लाया, तो यहाँ पर 20 भरेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 × 60 मीटर। और 5x है तो 5 × 20, तो 20 × 25 100 मीटर। और यहाँ पर हो जाएगा क्या,
7x, तो सबको इस तरह से लिख देना है। तो 7 गुना 20, 20 सते 140 मीटर। तो भुजा आपका कितना आ गया? 60, 100 और 140। 60, 100, 140, ये आपका आ गया, इस तरह से आ गया। मीटर है, मीटर, सेंटीमीटर नहीं, मीटर है, ध्यान दीजिएगा, मीटर ही है तो मीटर ही लिखेंगे। इतना आ गया, मैंने यहाँ पर लिख दिया। चलिए, मैंने यहाँ पर लिख दिया, कितना आ गया? इस तरह से आ गया है ना। तो यहाँ पर जो है मेरा इतना निकालने का जो तरीका था, ये मैं क्या निकाला हूँ? ये मैं निकाला हूँ केवल भुजा, जो आपका एग्जैक्ट नहीं दिया गया था। एग्जैक्ट निकालने के लिए आपको इस तरह से निकालना होगा, पहले इतना स्टेप चलना ही चलना होगा, तो ये आपका भुजा निकल जाएगा। जो असली में भुजा जो दिया गया है, ये 60 था, ये 100 था, 140 था, ये आपका भुजा था, ना कि 3:5:7। भुजा आपका ये निकला, असल माने में ये आपका भुजा निकला। तो इसी का उपयोग करके अब आपको क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। और कौन सा सूत्र से? हीरोन सूत्र से। तो अब हम लोग चलेंगे यहाँ से, अब हम लोग इधर की ओर चलेंगे और यहाँ पर जो हम लोग बनाएंगे हीरोन सूत्र का मदद से। अब हमको क्या निकालना है? देखिए, हीरोन सूत्र लिख देते हैं। हीरोन सूत्र, हीरोन सूत्र आपको मालूम है। हीरोन सूत्र से, हीरोन सूत्र से, चलिए, हीरोन सूत्र से आपको मालूम है एस बराबर क्या होता है? a+b+c/2। एस का मान कितना है जी? देखिए, यहाँ पर a+b+c का मान जो है 300 दिया गया, क्योंकि यही तो आपका परिमाप है, यही तो मैंने लिखा था। a+b+c का मान 300 मीटर, तो 300 का आधा, 300 का आधा 150 मीटर है ना। 300 का आधा यहाँ पर 150 मीटर हो जाएगा, इसको काटेंगे तो 150 मीटर आ गया। तो अब हमको क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। डायरेक्ट यहाँ पर मैंने क्षेत्रफल लिखा है। चलिए, फार्मूला यहाँ पर यूज करते हैं। फार्मूला क्या होता है? एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, है ना, यह आपका फार्मूला होता है। चलिए, यहाँ पर से हम लोग निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए हटेगा कि नहीं, तो पूरा हमको यहाँ पर अच्छे से एग्जैक्ट एकदम बैठा देना है। एस का मान 150, 150 में से आपको कितना घटाना है? ए का जगह पे 60, इतना तो आपको निकालना होगा, क्योंकि मैंने पढ़ा चुका है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 में भी पढ़ा दिया है। तो 150 में से आपको 100 घटाना है, फिर से आपको 150 में से कितना घटाना है? 140 घटाना है। और ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर रहेगा, सेंटीमीटर नहीं है तो मीटर स्क्वायर रहेगा, ठीक है। मीटर स्क्वायर, यहाँ पर स्पेस नहीं है तो बाद में लिखेंगे। चलिए, यहाँ पर यूनिट स्क्वायर आप लिख दीजिएगा, यूनिट स्क्वायर, क्योंकि फार्मूला लिखने का तरीका होता है यही, यूनिट स्क्वायर लिख दीजिएगा। चलिए, घटाइए इसको, कितना जगह? 150 गुना 150 में से 60 घटाइए 90, 100 घटाइए 50 और 140 घटाइएगा तो 10। और ये आपका मीटर स्क्वायर, छोटा कीजिए इसको छोटा कीजिए जल्दी से। कितना लिख सकते हैं? 150 को लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं बताइए? 15 गुना 10 लिख सकते हैं। और इसको कितना लिख सकते हैं बताइए? 90 को कितना लिख सकते हैं? जितना छोटा आप कर दीजिए, है ना, जितना आप छोटा कीजिएगा उतना आसान होगा। तो चलिए, यहाँ पर छोटा करने का प्रयास करते हैं। देखिए, 150 को हम लोग लिखते हैं 15 गुना 10। आप जितना छोटा कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। 15 गुना 10 मैंने लिख दिया है। 90 को कितना लिखेंगे बताइए? 15 छक 90, 15 छक 90 तो 6। तो 6 को हम लोग लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं बताइए? 3 गुना 2 लिख सकते हैं ना। 15 या 45, 45 दूनी का 90, 90 को लिखे हैं। इसको जितना छोटा कीजिए, क्योंकि वर्गमूल आपको परफेक्ट निकालना है, ना कि आपको छोड़ देना है ऐसा ही। तो यहाँ पर हम लोग इसको चले करते हैं 50 को सोल्व करेंगे तो कितना आएगा बताइए? 50 को सोल्व करेंगे तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 5 गुना 10, 10 लिख सकते हैं। और 10 को अगर लिखना चाहे तो 5 गुना कितना लिख सकते हैं? 5 गुना 5 गुना 2 भी लिख सकते हैं। चलिए, 10 छोड़ देते हैं, है ना।
इसमें मैंने क्या क्या छोड़ दिया बताइए। पहले 150 को मैंने 15 गुना 10 लिखा है। उसके बाद देखिए 90 को लिखा 15 तिया 45, 45 दूनी का 90, और यहाँ पर 5 गुना 5 यानी 25, 25 दूनी का 50, और 10 को छोड़ दिया मैंने। जोड़ा लगाइए 10, 10 मिल रहा है, 15, 15 भी मिल रहा है, 2, 2 मिल रहा है, 3 केवल बच रहा है ना। तो जो मिल रहा है उसको बाहर निकालिए। 15, 10, 15, 10 निकल गया है ना। उसके बाद आपका 2 निकलेगा, उसके बाद आपका 5 निकलेगा, बचेगा रूट के अंदर 3 बचेगा, और मीटर स्क्वायर कितना हो जाएगा गुना करने पर 15 दहाँ या गुना कीजिए 5 दूनी का 10, 10 दही 100, 1500, 1500 रूट 3 है ना। क्या आ गया 1500 रूट 3 मीटर स्क्वायर, जो आपको दिख नहीं रहा होगा। तो यहाँ पर कितना आ गया 1500 रूट 3 मीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर आ गया है। इसको आप गुना कर लीजिएगा, नहीं दिख रहा होगा तो, है ना, ज़्यादा नीचे हो गया इसलिए कह रहे हैं, नहीं दिख रहा होगा तो आप इसको गुना कर लीजिएगा। 15 गुना 10 गुना 2 गुना 5, रूट में 3 बच गया, क्योंकि देख ले 15 निकल गया, यहाँ से आप 10 निकाल लीजिए, फिर आपका 3 रह गया, और यहाँ से 5 निकाल लीजिएगा तो 2 निकल जाएगा, एक बाहर 5, तो केवल 3 बच गया, 3 का आपका नहीं निकला, तो यहाँ पर 1500 रूट 3 आ गया आंसर। तो इसी प्रकार आप बना सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का पहला सोल्व हो गया, और दूसरा हम लोग सोल्व करते हैं। दूसरा में देखिए, दूसरा भी सवाल है आपका रेशियो का ही है, और इसी प्रकार से दिया गया है, बिल्कुल सेम इसी तरह से दिया गया। तो जल्दी से आप नोट करिए, यही आपका तरीका है पूरा 5 नंबर का, इस तरह से आप बना सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। तो चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, इसको मिटा देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का दूसरा नंबर दिया गया है आपका, क्या दिया गया 13:14:15 दिया गया है। यह भी रेशियो का सवाल है, लेकिन थोड़ा सा आपको जो है रेशियो जो है 2 अंक का दे दिया है। तो यहाँ पर 2 अंक का है, 13, 14 और 15 है, उसी में बना दे रहे हैं। यहाँ पर मैं ज़्यादा नहीं लिखना चाहूँगा, आप अगले पेज में बना लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये आपका क्या है, अर्ध परिमाप दिया गया है, ये आपका अर्ध परिमाप है, याद रखिएगा अर्ध परिमाप दिया गया है। और अर्ध परिमाप कितना दिया गया है 105 मीटर है, 105 मीटर है ना, 105 मीटर अर्ध परिमाप दिया गया है। तो देखिए माना कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, रेशियो का जो सवाल है, इस सवाल आपका इतना ही दिया गया है, इतना ही आपका सवाल है। भुजा दिया गया है 13, 14, 15, और अर्ध परिमिति दिया गया है 105 मीटर, और एरिया निकालना है। ये आपका सवाल नंबर क्या है 2 है, 10 का 2 है ना, 10 का दूसरा। तो सबसे पहले जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को बनाए थे उसी तरह से इसको भी बनाएंगे। तो माना कि अनुपात जो है आपका x है, ये तो मैंने मान लिया। तो x में कितना कितना x होगा, 13x होगा, 14x होगा, और 15x होगा, यही ना होगा, यही तो आपका भुजा हो गया। तो इस तरह से भुजा मैंने लिख दिया, है ना। अब आपका क्या दिया गया था, ये आपका 300 नहीं है, ये आपका कितना है 105 दिया गया है, 105 दिया गया है। देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ 105 दिया गया है, और ये आपका क्या है परिमाप नहीं है, उसमें परिमाप था, लेकिन इसमें आपका अर्ध परिमाप है ना, अर्ध परिमाप दिया गया है। अर्ध परिमाप क्या होता है, तो अर्ध परिमाप जो होता है, जो परिमाप होता है उसको हम लोग आधा करते हैं, 2 से भाग कर दिए हैं, तो 2 से भाग करके इतना दे दिया गया है ना। तो यहाँ पर हम लोग a का मान भरेंगे, a का मान कितना है, a का मान 13x, b का मान हम लोग 14x, c का मान हम लोग 15x, और यहाँ पर जो है कितना दिया गया था 105 मीटर दिया गया है ना, 105 मीटर है। और एक बात ध्यान दीजिएगा, अर्ध परिमाप है तो इसका मतलब है कि इसका हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग आधा करेंगे। ये तो आपका परिमाप है, तो इसका हम लोग आधा करेंगे, a प्लस बी प्लस सी का आधा, यानी डिवाइडेड बाई 2। ये तीनों को जोड़कर डिवाइडेड बाई 2, यानी कि बटा में अगर हम लोग 2 लिखेंगे नीचे में,
क्योंकि अर्ध परिमाप है। इसका मतलब है कि एस बराबर दिया गया है ए प्लस बी प्लस सी बटा 2, तो ए बटा में 2 रहेगा और 105 रहेगा। गुना कीजिए, कितना हो जाएगा बताइए, इसको जोड़िए। सबसे पहले 13 14 27 हो गया, 27 और आपको इधर हो गया 15, 15 जोड़ना है, कितना हो जाएगा 27 15 कितना हो जाएगा 42, है ना, 42 हो जाएगा। 42 मीटर, मीटर नहीं यहाँ पर एक्स है ना, तो एक्स लिखेंगे 42 एक्स और बटा में 2 है और इधर 105 है, कटेगा, काटिए इसको 21, 21 से इसको काटिए, 21 बचे, है ना, 21 बचे कटेगा, तो x का जो मान आया कितना आ गया बताइए, x बराबर कितना आ गया, x बराबर आ गया आपका 5 मीटर आ गया। मीटर नहीं है यहाँ पर, मीटर आप लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं मीटर, चलिए मीटर लिख दिया, तो x बराबर आपका 5 मीटर आ गया है। ऐसा ही से कीजिएगा वरना आपका गलत हो जाएगा। तो 5 है तो 5 में सभी से गुना करना होगा। भुजा आपका निकालिए, यहाँ पर भुजाएं निकालिए, भुजाएं कितना होगा बताइए। पहला है आपका कितना है 13x है, 13x मतलब 13 में गुना करना होगा 5 से, तो 13 पचे 65 मीटर, 14 में गुना करना होगा, 14 गुना 5 तो 14 पचे 70 मीटर और 15 में गुना करना होगा 5 से, तो 15 पचे 75 मीटर, है ना। इस तरह से मैंने भुजा निकाल लिया, भुजा निकाल लिया। अब आपको काम है यहाँ पर हिरोन सूत्र से एरिया निकाल लेना, क्षेत्रफल निकाल लेना। तो यहाँ पर एस का मान आपको मालूम था पहले से कि 105 है, तो इसको हम लोग कुछ नहीं लिख सकते हैं, बस 105 मीटर लिख दीजिए, यही आपका एक्स है, एक्स नहीं एस है। एक्स तो हमने निकाल दिया 5 था वो, तो उससे हम लोग भुजा प्राप्त कर लिए। तो ये केवल हम लोग एग्जैक्ट भुजा निकालने के लिए हम लोग इतना सोल्व किए हैं, है ना। एग्जैक्ट भुजा आपको इस तरह से निकल गया, तो इसी पर इसका प्रयोग करके आप निकाल सकते हैं। सबसे पहले अनुपात का क्वेश्चन था, तो अनुपात को x मान लिए और उसमें हम लोग सभी को जोड़कर इस तरह से जो क्वेश्चन है, जैसा क्वेश्चन दिया गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से हम लोग इस तरह से पूरा सोल्व करके यहाँ तक लेकर आ गए हैं। भुजा हम लोग निकाल लिया है, तो भुजा निकाल लिया और ये आपका 105 मीटर था ही, एस बराबर ही था, एस बराबर दिया गया था आपका इतना। तो क्षेत्रफल निकालेंगे, तो चलिए क्षेत्रफल का फॉर्मूला मैंने पहले से लिख रखा और यहाँ पर आपको मालूम है, तो यहाँ पर घटाइएगा। चलिए 105 में से घटाना है कितना, 105 में से घटाना है आपको ए को, ए कितना आया, ए देखिए ए कितना आया 65 मीटर, 65 मीटर है। बी कितना है आपका 70 है और सी कितना है, सी आपका 75 है ना। तो घटाइए जल्दी जल्दी, 65 105 माइनस 70, 105 माइनस 75 और ये आपका मीटर स्क्वायर है जी, है ना। मीटर रहेगा तो मीटर स्क्वायर में, सेंटीमीटर रहेगा तो सेंटीमीटर में लिखिएगा। चलिए मीटर में है तो सब मीटर में स्क्वायर में लिख दिए हैं। यूनिट देखना जरूरी है, यूनिट आप लोग नहीं देखते हैं तो गलत हो जाएगा। सीबीएसई बोर्ड में यूनिट का एक बड़ा वैल्यू है, समझिए। यूनिट जो आप नहीं लिखिएगा या इक्वल का साइन आप नहीं दीजिएगा तो आपका नंबर काट लिया जाता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, 105 जो है 105 लिखेंगे, घटाएंगे इधर, 5 में से 5 गया तो 0, 10 में से 6 गया तो 4, इधर घटाएंगे 5 3, इधर घटाएंगे कितना 0 3 मीटर स्क्वायर, है ना, मीटर स्क्वायर आ गया। चलिए देखिए यहाँ पर छोटा कीजिए, इसको छोटा कीजिए तो इसको कितना लिख सकते हैं, 21 लिख सकते हैं, 21 लिख सकते हैं, है ना। 21 गुना 5, तो 21 को कितना लिख सकते हैं, 7 गुना 3 लिख सकते हैं। 21 को 7 गुना 3 गुना 5, 27, 21, 21 पचे 105। इसको छोटा कीजिए, इसको कितना करेंगे 40 को कितना छोटा करेंगे और इसको कितना छोटा करेंगे, इसको सोचिएगा थोड़ा। इसको तो हम लोग लिख देंगे 7 गुना 5 लिख देंगे, इसको लिख देंगे 6 गुना 5। तो 40 को कितना लिखें, 40 को सोचिए कि हम लोग कितना लिख सकते हैं। तो लिख सकते हैं 5 गुना 4 गुना 2, है ना।
लिख सकते हैं। चलिए 5 गुना 4 गुना 2 लिख देते हैं। चलिए, या आप इसको और छोटा करना चाहते हैं तो 10 गुना 4 लिख दीजिए। 10 गुना 4, इसको लिख दीजिए 7 गुना 5, इसको लिख दीजिए 10 गुना 3, है ना, मीटर स्क्वायर। देखिएगा ध्यान से, जोड़ा लग जाना चाहिए। 7 का जोड़ा लग गया, 3 का जोड़ा लग गया, 5 का जोड़ा लग गया, 10 का जोड़ा लग गया, और 4 का वर्गमूल तो होता ही है। 4 का तो आपको मान मालूम ही होगा। तो यहाँ पर जिसका जोड़ा लग गया है सबको निकाल दीजिए। 7 निकलेगा, 3 निकलेगा, 5 निकलेगा, 10 निकलेगा, और 4 का जोड़ा होता है 2, तो गुना कर दीजिए इसको। 10 दूनी का 20, 20 पचे 100 और 2100 हो गया ना। 21, देखिए इधर 10 दूनी का 20, 20 पचे 100, है ना, 100 हो गया, और 7 21 हो गया। तो 21 में 100 से गुना करेंगे तो 2100 मीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी आपका सोल्व हो चुका है। बिल्कुल इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप आपको बनाना था। तो इस तरह से आप नोट कर लीजिएगा, जल्दी से नोट कर लीजिए, है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसी तरह से आप बना सकते हैं। पूरा मैंने बता दिया स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले पूरा नोट कर लीजिए, उसके बाद ये वाला नोट कर लीजिए। आंसर आ गया 2100 मीटर स्क्वायर, है ना, 21,000 नहीं, 2100 मीटर स्क्वायर आया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 के साथ। तो उसमें हम लोग बनाएंगे। देखिए क्वेश्चन जो है धीरे धीरे आपको कुछ इजी मिल रहा है। देखिए इजी मिल रहा है, इसलिए इजी कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन नंबर देखिए 11 जो है, 11 आपका क्वेश्चन नंबर बिल्कुल 7 की तरह दिया गया है। तो 7 की तरह है, तो आप इसको बना सकते हैं, खुद से ट्राई कर सकते हैं। वरना मैं ऐसे तो बनाने वाला ही बनाऊंगा। तो आपके लिए मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा ही क्वेश्चन नंबर 11 को। तो हम पूरा लाइन बाय लाइन सोल्व करवा रहे हैं, लेकिन आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि एक तरीका आपने सीख लिया, बस आपका एक ही काम करना है। केवल भुजा आपको मालूम होना चाहिए। हर हाल में भुजा मालूम रहेगा तो आप निकाल लीजिएगा हीरोन सूत्र की मदद से। और बहुत सारे स्टूडेंट की बनाना नहीं चाहते हैं खुद से, तो आप देख सकते हैं यूट्यूब वीडियो देखकर आप बना ही सकते हैं। तो आप वीडियो देख लीजिएगा और बना लीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी तक आप मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जुड़ जाइए। और आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।